हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। मौसम है मस्त मस्त और पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 2 दिन या एक दिन मान लीजिए कि संडे कल था, बट मैंने कोशिश करी कि मैं बना लूँ वीडियो, बट मैं बना नहीं पाया क्योंकि आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, कोल्ड हुआ, कोल्ड के बाद फिर आवाज़ डाउन हो गई और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ी सी अजीब टाइप में थी। तो आप लोग जानते ही हैं कैसी होती है। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाला था। और आज हम लोग देखेंगे, देखिए चैप्टर नंबर 6 है ये, P3 का, मतलब पेपर 3 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। और इसमें कुछ थ्योरी है क्योंकि इस पर जो MCQs है वो काफ़ी कम थे। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ थ्योरी को ऐड करा है और उसके बाद हम लोग MCQs को देखेंगे। ठीक है, और जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब काफ़ी बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए पवन सीरीज पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पेपर फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक, नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज में पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले तो। और देखिए इस पे दिया गया है पार्ट जो छठा है, उसमें दिया गया है पाठ्यक्रम से विकास की प्रक्रिया एवं से क्रियान्वयन। ठीक है, और इसमें है पाठ्यक्रम से विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, विकास पाठ्यक्रम की विकास की प्रक्रिया वो बताया गया है इस पे। तो सबसे पहले इस पे दिया गया है कि इस प्रत्यय में पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का प्रयोग साधारणतः अधिक किया जाता है। पाठ्यक्रम से विकास का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, कहाँ से आरंभ हुई इसका भी बोध नहीं है। शिक्षक की आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों से हो जाती है। ठीक है, और जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है, परीक्षण के द्वारा यह भी जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिगम अवसरों के नियोजन से एवं से पाठ्यक्रम से प्रगति द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन से लाना तथा परीक्षण से द्वारा यह जानना कि किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन से हुआ है। इस प्रत्यय को पाठ्यक्रम से विकास की संज्ञा दी जाती है। फिर बताया कि पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है, इसीलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा हो जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। फिर इस पर दिया गया है यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली मानी जाती है और पाठ्यक्रम से प्रगति प्रमुख तत्व 4 माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से माने गए हैं? पहला दिया गया शिक्षण उद्देश्य, सेकंड में दिया गया शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम दिया गया है। फिर इसके बाद दिया गया है परीक्षण से प्रक्रिया और फोर्थ में दिया गया है पृष्ठपोषण। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए, एक तो ये दिया गया है यहाँ पे, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, पहले उद्देश्य होगा, फिर अनुद्देश्यात्मक प्रारूप है, फिर मूल्यांकन है, फिर इसके बाद पृष्ठपोषण है। ठीक, हाँ अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला इस पे दिया गया शिक्षण उद्देश्य, इसमें दिया गया सभी साधनों का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्य वस्तु एक साधन है उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षण विधि तथा पाठ्य वस्तु, और इसमें बोला गया है कि छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम परिस्थितियां तथा अवसर शिक्षण विधियों एवं से पाठ्य वस्तु की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं जिससे उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 2 हमारे पॉइंट खत्म हो गए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो पाठ्यक्रम प्रकृति प्रमुख है, जो तत्व हैं वो कितने हैं? 4 है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद जो थर्ड है वो है परीक्षण से प्रक्रिया, और इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षण विधियों तथा पाठ्य वस्तु से किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। फिर फोर्थ में दिया गया है परीक्षण का अर्थापन, शिक्षकों तथा छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान करना है तथा पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा मिलती है। पृष्ठ पोषण से मूल्यांकन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे 4 जो पॉइंट्स हैं वो। फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य बताना है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले इस पे दिया गया है कि शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः क्रिया इंटरेक्शंस पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है और इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करते हैं। इन तीनों घटकों को पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षण में तीन घटकों का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। ठीक है, अब जो देखिए पहले तो यही पता होना चाहिए कि शिक्षा की प्रक्रिया के जो कौन कौन से घटक है। तो देखिए तीन घटक है। पहला हो गया शिक्षक जो टीचर होता है, फिर इसके बाद दिया गया शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होता है, फिर इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारे तीन मुख्य इंपॉर्टेंट घटक हो गए। आप देखिए जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए उनको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया गया पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है और जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को संपादित किया जाता है। ठीक है, सेकंड में दिया गया पाठ्यक्रम द्वारा मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति तथा सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास करना। थर्ड में दिया गया पाठ्यक्रम द्वारा बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्ठ, कपटा और सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है पाठ्यक्रम द्वारा बालक की चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक एवं से निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया पाठ्यक्रम से द्वारा बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों तथा क्षमताओं एवं योग्यताओं के प्रकार की सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। और सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया कि पाठ्यक्रम से द्वारा सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों एवं से कलाओं तथा धर्मों के आवश्यक ज्ञान द्वारा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिए जो प्रत्येक परिस्थिति में साधनपूर्ण तथा साहसपूर्ण बनकर नवीन मूल्यों का निर्माण करना। तो ये हमारे 6 पॉइंट है और देखिए ये वाले जो पॉइंट है ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर 7th पॉइंट में दिया गया पाठ्यक्रम द्वारा ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना। ठीक है, 8 पॉइंट में दिया गया पाठ्यक्रम द्वारा विषयों तथा क्रियाओं के बीच की खाई को पाटकर बालक के सामने ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना जो उसके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी बनाना। फिर दिया गया 9th पॉइंट में पाठ्यक्रम द्वारा बालक में जनजातीय भावना का विकास करना, जनतंत्री है। और फिर इसके बाद दिया गया है 10th पॉइंट पाठ्यक्रम से शिक्षा क्रियाओं तथा शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारित करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन पाठ्यक्रम से विकास के नियोजन चरण में अनिवार्य विचार है। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है दिए गए मुद्दा, समस्या, आवश्यकता की पहचान या फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं और आवश्यकताएं। फिर है आवश्यकता का आकलन और विश्लेषण का संचालन। फिर दिया गया महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सामग्री। फिर दिया गया पाठ्यक्रम विकास समूह बनना। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। आपको बताना है इसमें से कौन सा अनिवार्य होगा चयन। पहले में दिया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फिर सेकंड में दिया गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर थर्ड में दिया गया 1 और 4, 5। फिर दिया गया 1, 3 और 5। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1, 3 और ये 5 सही है। फिर इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम के विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, अब बताना है कि सही क्रम इनमें से कौन सा होगा। तो पहले में दिए गए लक्ष्य और उद्देश्य। सेकंड में दिया गया है इस पर आवश्यकताओं का आकलन करना। थर्ड में दिए गए उपयुक्त आदेशात्मक रणनीतियों का चयन। और फिर फिफ्थ में दिया गया सामग्री का चयन और आयोजन और
फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में दिया गया था, और फिफ्थ में दिया गया अधिगम और निर्देश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प, सीरियल वाइज लगाना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी में पहले क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड के बाद फिर फर्स्ट है। ठीक है, तो सेकंड ये पहला हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आएगा फोर्थ वाला, और फोर्थ वाला आ जाएगा, फिर इसके बाद आएगा आपका थर्ड, और फिर ये लास्ट में फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस मॉडल में स्कूली शिक्षा के राज्य बोर्डों द्वारा पाठ्य सामग्री में बदलाव से की अधिकतम से गुंजाइश होती है, प्रदर्शन मॉडल या फिर प्रशासनिक मॉडल या फिर सिस्टम विश्लेषण मॉडल या फिर आधारभूत मॉडल, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया है, किसी ने भी असफल होने की योजना नहीं बनाई है, लेकिन असफलता योजना की विफलता से प्राप्त होती है। इसका गुणबोध अर्थ पाठ्यक्रम से विकास के निम्नलिखित संबंधित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया, जरूरतों और संबंधित मुद्दों की व्याख्या न करना, फिर है सुगमकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण का अभाव, फिर है रिपोर्टिंग संसाधनों में कमी, और फिर अग्रिम में उल्लिखित परिणामों का उल्लेख नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया गया है, अधिगम से परिणाम से आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। ऑप्शन दिए गए, तत्वों तथा जानकारी का अधिगम, फिर है संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का अधिगम, फिर है अनुप्रयोग तथा उपयोग का अधिगम, फिर है समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठचर्या का अर्थ। ठीक है, अब इससे बताना कि पाठचर्या का अर्थ क्या है। पहले में दिए गए, स्कूल में छात्रों को मिलने वाली सभी अनुभव और विषय को संकाय द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। फिर है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण, और फिर कक्षा के अनुभव, खेल और सपोर्ट, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से किस मॉडल में लोकतांत्रिक निर्णयन की न्यूनतम से गुंजाइश है, प्रदर्शन मॉडल या फिर जमीनी स्तर मॉडल या फिर प्रणाली विश्लेषण मॉडल या फिर प्रशासनिक मॉडल, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, इलियट आइजनर्स पाठ्यक्रम मूल्यांकन से मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर, या फिर इसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर, या फिर इसके सौंदर्य तथा कलात्मक गुणों के आधार पर, या फिर इसके हितधारक दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह अवलोकन की पाठ्यक्रम से जिसकी अपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्न में से किस प्रकार के पाठ्यचर्या से संबंधित है, प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, या फिर मूल, या फिर शून्य, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम के विकास के लिए दर्शक सिद्धांत नहीं है, विद्यालय ज्ञान को बाहर विश्व से जोड़ना। नेक्स्ट दिया गया, सुनिश्चित करना कि अधिगम से रटन विधियों से परे हो जाए, और पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों का तक सीमित न रहे, और लास्ट दिया गया, परीक्षा को आसान बनाना, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, परीक्षा को आसान बनाना। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य, या फिर राष्ट्रीय लक्ष्य, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने
के पाठ्यक्रम उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण होगा जहाँ पे विषय क्षेत्र प्रदान करता है? व्यवहार, तर्कसंगत दृष्टिकोण, या फिर बौद्धिक अकादमिक दृष्टिकोण, या फिर प्रणाली प्रबंधकीय दृष्टिकोण, या फिर मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। इस पे दिए गए पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसने कहा है? ये मुनरो ने कहा है, हॉर्न ने, या फिर फ्रॉबल, या फिर कनिंघम। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कनिंघम ने कहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा है। और एक और बात की, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पीडीएफ का रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, 2 पीडीएफ आपको भी अवेलेबल है और जल्द ही और भी अवेलेबल हो जाएगी इजी नोट वाली। एक तो पवन सीरीज़ है और दूसरी आपके हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़। ठीक है, तो ये दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल है और ज़्यादा रुपए भी नहीं है, आप लोग ले लीजिए और काफ़ी अच्छी रहेगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।